जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने कहा कि नियंत्रण रेखा LOC के पार लॉन्च पैड सक्रिय है और करीब 60 से 70 आतंकवादी देश की सीमा में घुसपैठ की फिराक में है। उन्होंने कहा कि सीमा पर सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ तैनात है और दुश्मन के किसी भी नापाक इरादे को कामयाब नहीं होने देंगे। डीजीपी ने कहा कि सुरक्षा को लेकर हुई विभिन्न बैठकों में ये निष्कर्ष सामने आया है कि सीमा पार से घुसपैठ कर आतंकियों को भेजना, हथियार, नशे की खेप को भेजने के प्रयास अब भी किए जा रहे हैं, जिन्हें नाकाम बनाने के लिए सुरक्षा बल सतर्क है। कश्मीरी पंडितों की आस्था का महापर्व खीर भवानी मेला इस वर्ष ज्येष्ठ अष्टमी पर 14 जून को कश्मीर घाटी में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। बीते शनिवार राहत एवं पुनर्वास आयुक्त डॉक्टर अरविंद करवानी ने प्रबंधों की मौके पर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन, मंदिर प्रबंधक समिति के सदस्यों और यात्रियों से बातचीत कर आवास, सफाई, रसद, सुरक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित व्यवस्थाओं की स्थिति का आकलन किया। जम्मू से यात्रा 12 जून को सुबह 6 बजे कश्मीर के लिए रवाना होगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 5 और लद्दाख की 1 लोकसभा सीट पर मतदान हो चुका है। बीते शनिवार को लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान हुआ। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव का चुनावी शोर थम गया है। मतदान खत्म होने के बाद बीते शनिवार को शाम 6:30 बजे से एग्जिट पोल सामने आना शुरू हो गए। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों की बात करें तो टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल ने बताया कि जम्मू कश्मीर में भाजपा 2, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन 2 से 3 और PDP 1 सीट जीत सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल में तीसरी बार भाजपा के नेतृत्व वाले NDA की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। एग्जिट पोल के आंकड़ों को इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मानने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस ने एग्जिट पोल के नतीजे एक मनोवैज्ञानिक खेल बताया। इन्हीं सब को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आज दिल्ली में बैठक की। बैठक के तुरंत बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने इस दौरान सिद्धू मूसेवाले के एक गाने की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि ये मोदी मीडिया पोल है, ये मोदी जी का पोल है, उनका फैंटेसी पोल है। इंडिया अलायंस के लिए सीटों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, क्या आपने सिद्धू मूसेवाले का गाना 295 सुना है? 295। बीते शनिवार की शाम आए एग्जिट पोल में NDA की सरकार साफ बनते दिख रही है। बीजेपी भारी बहुमत के साथ वापसी करती दिख रही है। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। अपने X अकाउंट पर उन्होंने एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझाई है। विपक्ष से पहले ही घोषित कर दिया था कि मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। शनिवार को ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों ने शनिवार शाम चलाया। उन्होंने कहा, इन आंकड़ों का आधार EVM नहीं DM है। अखरोट पंचायत पारदार नेशनल हाईवे खोगा मोड़ के लोगों को दशकों से यहां पर गलियों के निर्माण का इंतजार है। लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में यहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। बच्चों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमने ग्रामीण विकास विभाग, सरपंचों, पंचों तक कई बार कहने पर भी इस ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक तरफ सरकार विकास का दावा करती है, दूसरी तरफ यहाँ पर खुग्गा मोड़ पर आकर पता चलता है कि यहाँ कितना विकास हुआ है। हम सरकार, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द गलियों का निर्माण करके हमें अच्छी सुविधा दी जाए। अमरनाथ यात्रा के लिए बाबा बर्फानी के भक्तों में भारी उत्साह है। पिछले 1.5 महीने में 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अग्रिम यात्री रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। हर साल लगभग 1 लाख श्रद्धालु ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। हेलीकॉप्टर ऑनलाइन बुकिंग में भी अलग से रजिस्ट्रेशन होता है। इस बार रिकॉर्ड यात्रा की उम्मीद जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश प्रशासन अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। 29 जून से शुरू हो रही यात्रा इस बार 52 दिन की होगी।